हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो आज आते हैं टाइप 5 के 6 नंबर क्वेश्चन से 5 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया था। तो देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा हुआ है। देखिए क्या कह रहा है कि 5 लड़कियों की एक समूह की औसत आयु एक लड़की के स्थान पर एक बच्ची के आ जाने से वही हो जाती है जो 4 वर्ष पूर्व थी। तो कह रहा है कि पुराने तथा नए सदस्यों की आयु में कितना अंतर है। तो देखिए इसको कैसे हम बनाएंगे। पुराने तथा नए सदस्यों की आयु में अंतर क्यों सदस्यों में पुराने तथा नए सदस्यों की आयु में अंतर अंतर बराबर हो जाएगा। देखिए संख्या गुने 4 वर्ष, संख्या गुने 4 वर्ष, जितना वर्ष पहले कहेगा उसमें गुना कर देंगे तो संख्या कितना है 5 गुने 4 बराबर कितना हो जाएगा 20 वर्ष। तो पुराने तथा नए सदस्यों की लड़की के आ जाने पर क्या होगा, पुराने तथा नए सदस्यों की आयु में अंतर हो जाएगा 20 वर्ष। देखिए जैसे मान लेते हैं कि 5 सदस्यों की आयु का औसत जो है 5 सदस्यों की आयु का औसत है 15 वर्ष, इसका टोटल आयु कितना हो जाएगा 75 वर्ष। एक नया लड़की आ गई है, मतलब एक आदमी चला गया है तो नया लड़की आ गई है, तो टोटल सदस्य तो 5 हुआ। तो इसका जो एवरेज होता है 4 वर्ष जो पहले जो एवरेज था उसके बराबर हो जाता है। तो 4 वर्ष पहले क्या एवरेज जो बताए थे कि टाइम में जैसा परिवर्तन होगा वैसा ही एवरेज में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो 4 वर्ष पहले तो 15 में से 4 चल गया तो 11 हो जाएगा। 11 पच्चीस कितना हो जाएगा 55। अब ये नया सदस्य आ गया, ये मतलब नया सदस्य बन गया एक लड़की के आने से, ये पुराना सदस्य वाला है 5 को। तो टोटल बताइएगा पुराने तथा नए सदस्यों की आयु में अंतर कितना हो गया। 75 में से 55 घटा दिए तो 20 वर्ष आया कि नहीं आया। तो हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, संख्या गुने जितना वर्ष पहले बोलेगा उतना से गुना कर देंगे तो 5 का 20। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, 6 बच्चों के एक समूह की औसत आयु 13 वर्ष है। 8 वर्ष का एक बच्चा के चले जाने से बचे हुए बच्चों का औसत आयु 3 वर्ष बाद क्या होगा। 3 वर्ष बाद पूछ रहा है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो वर्तमान औसत पहले निकाल रहे हैं, वर्तमान औसत। देखिए 6 गो बच्चा है, 6 बच्चों का समूह है, उसका औसत आयु 13 वर्ष, तो टोटल आयु कितना हो जाएगा 13 गुने 6 या 6 गुने 13। 8 वर्ष का एक बच्चा चल गया तो -8 कर देते हैं। टोटल के बच्चा बच गया 6 गो में से 1 गो चल गया तो 5 गो बटा 5 कर दिए। 13 छक्का 78, 78 में से 8 गया 70, 70 बटा 5 बराबर कितना 14 वर्ष। एक बच्चा के जाने पर एवरेज कितना हो गया 14 वर्ष, 5 से भागा दे दिए तो एवरेज निकल गया। तो कह रहा है कि बच्चे हुए बच्चों का औसत आयु 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 3 जोड़ देंगे, 3 वर्ष बाद औसत आयु बचे हुए बच्चों का औसत आयु बराबर हो जाएगा 14 प्लस 3 बराबर 17 वर्ष। जो टाइम में परिवर्तन होगा वही परिवर्तन क्या होगा उसके एवरेज में भी होगा। पिछले जो बेसिक क्लास है उसमें हम बताए हैं, बेसिक क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिए। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, किसी कक्षा में लड़कों की औसत आयु उस कक्षा की लड़कियों की संख्या की तिगुनी है। देखिए क्या कह रहा है, लड़कों की औसत आयु, लड़कों की औसत आयु। क्वेश्चन को पहले अच्छा सा समझ लेना है उसके बाद बनाना है। लड़कियों की संख्या की तिगुनी, लड़कियों की संख्या की तिगुनी क्या गुने 3 कर देते हैं तिगुनी। तो इसमें देखिए अगर लड़कों की औसत आयु निकालना है तो लड़कियों की संख्या पहले निकालना पड़ेगा, उसमें 3 से गुना कर देंगे तो लड़कों की औसत आयु निकल जाएगा। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि कक्षा में कुल 42 विद्यार्थियों में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है। पहले लड़कों है उसके बाद लड़कियों, संख्या का अनुपात 4:3। तो टोटल बराबर हम टोटल कर देते हैं 4 3 7, तो रेशियो 7 बराबर 42, तो रेशियो 1 बराबर 6। तो लड़कियों की संख्या आ गया 18, लड़कों की संख्या आ गया 6 चौका 24, मतलब लड़का आ गया 24 गो और लड़की आ गया 18 गो। तो लड़कों की कुल आयु निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहां से पहले हम लड़कों की औसत आयु निकालते हैं। लड़कों की औसत आयु
औसत आयु बराबर हो जाएगा कितना, लड़कियों की संख्या गुने 3, तो लड़कियों की संख्या 18, 18 गुने 3 बराबर कितना, 54 वर्ष। मतलब बहुत बुढ़ा बुढ़ा लड़का है, 54 वर्ष हो गया। लड़कों की औसत आयु कितना आ गया, 54 वर्ष। तो लड़कों की कुल आयु, लड़कों की कुल आयु, तो कुल आयु निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, संख्या से गुना कर देना पड़ेगा। तो 54 गुने 24 बराबर क्या हो जाएगा, 24 चौका 96 के 6, 9 बच गया, 24 पच्चे 120, 120 और 9 129, तो 1296 वर्ष। टोटल आयु कितना हो जाएगा, 1296। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, ए और बी की आयु का अनुपात दिया हुआ है 6:5। ए है और बी है, 6:5 दिया हुआ है। उसके बाद क्या कह रहा है, उनकी कुल आयु जो दिया हुआ है 44 वर्ष। तो टोटल बराबर टोटल कर देते हैं, रेशियो 11 बराबर 44, तो रेशियो 1 बराबर 4, रेशियो 1 मान आ गया 4, तो हो गया 24 वर्ष के, और बी हो गया 5 चौका 20 वर्ष के। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि बी की आयु 2 वर्ष नहीं, ये तो 10वां गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो 8 साल के बाद ए और बी की आयु का अनुपात, आफ्टर 8 ईयर्स, मतलब 8 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात, मतलब ए और बी का ही। 24 वर्ष के है तो 24 और 8 32, 20 और 8 28, कटेगा तो काट देंगे, 4 8 32, 4 7 28, 4 8 32, 4 7 28, तो यही हो गया 8:7 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 वर्ष बाद ए और बी के आयु का अनुपात दिया हुआ है 4:5 हो जाएगी, और उनके वर्तमान उम्रों का योग दिया हुआ है 53 वर्ष। तो बी की आयु 2 वर्ष पहले क्या थी। देखिए जो डाटा दिया हुआ है सबसे पहले उस डाटा को पकड़ना है। देखिए 5 साल बाद दिया हुआ है ए और बी, आफ्टर 5 ईयर्स ए और बी का रेशियो कितना दिया हुआ है, 4:5, और वर्तमान उम्रों का योग दिया हुआ है ए प्लस बी के वर्तमान उम्रों का योग बराबर कितना है, 53 वर्ष। क्या दिया हुआ है, 53 वर्ष। तो ए प्लस बी के वर्तमान उम्रों का योग, तो रेशियो को तो हम वर्तमान में नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं, 5 साल के बाद हम लेके जा सकते हैं। तो उम्रों का योग दिया हुआ है 53 वर्ष। तो 5 वर्ष बाद ए प्लस बी के उम्रों का योग क्या हो जाएगा, 5 साल दोनों बढ़ेगा, तो 53 और 10 63 वर्ष हो जाएगा, 63 वर्ष। अब यहाँ पे लगा देंगे रेशियो 9 बराबर कितना, 63, रेशियो 1 बराबर कितना, 9 7 63, तो ये हो गया 7 चौका 28 वर्ष, 28 वर्ष, ये हो जाएगा 7 5 35 वर्ष। मतलब 5 साल बाद ए की आयु हो गया 28 वर्ष का, और 5 साल बाद बी की आयु हो गया 35 वर्ष। तो क्या कह रहा है, बी की आयु 2 वर्ष पहले, तो बी की पहले तो हम वर्तमान आयु लेके चलेंगे, बी की वर्तमान आयु देखिए 5 साल बाद जो है 35 साल के, तो वर्तमान आने के लिए 5 साल पहले जाएंगे, तो 35 - 5 बराबर के साल, 30 वर्ष। देखिए कुछ भी अगर चेंज करना है तो पहले प्रेजेंट में जाइए, उसके बाद चेंज करिए। तो 2 वर्ष पहले मतलब वर्तमान के 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले बी की आयु बराबर हो जाएगा 30 - 2 बराबर 28 वर्ष। क्या हो जाएगा, 28 वर्ष। मतलब जो रेशियो दिया हुआ है वहां पे लेकर जाना है डाटा को, उसके बाद आपको सोल्व कर देना है। रेशियो दिया हुआ था 5 साल बाद, लेकिन वर्तमान उम्रों का योग दिया हुआ है, तो इसको हम क्या किया, 5 साल बाद लेकर गए, तो 63 वर्ष हो गया। तो यहाँ पे टोटल बराबर टोटल कर दिए, रेशियो 9 बराबर 63, रेशियो 1 का माना गया 7, 7 चौका 28, 7 5 35,
उसके बाद कह रहा है कि 2 वर्ष पहले बी की आयु क्या होगा। तो इसको 5 साल के बाद है तो इसको हम प्रेजेंट में लेके आए, फिर 2 साल घटा दिए, उसके बाद आंसर निकल गया। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। 5-5 क्वेश्चन डेली बनाते हुए चल जाएंगे। इसमें 25 क्वेश्चन है, उसके बाद इसका मिसलेनियस आएगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।